अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान में, राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। आज भाई राइजिंग पाकिस्तान में हमने आपको मिलवाना है पीटीवी के दो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से और उनकी टीम से। अभी ऐसा क्यों होने जा रहा है? ऐसा इसलिए होने जा रहा है कि आप सभी को मालूम है कि अभी नया क्वार्टर शुरू हुआ है, नई सेमाई शुरू हुई है, नए नए प्रोग्राम्स, पीटीवी की इन हाउस प्रोडक्शंस अब बहुत ज़्यादा बनने लग गई हैं और अपनी पीटीवी की प्रोडक्शंस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के प्रोग्राम भी हैं, म्यूज़िक के प्रोग्राम भी हैं, इल्म फ़िक्र, इल्म दानिश जैसे प्रोग्राम्स भी हैं, ड्रामे भी हैं, कॉमेडी भी है, सीरियस भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है। तो ये सब प्रोग्राम्स जो पीटीवी अब खुद तैयार कर रहा है, जिससे हमने इस सहमाही को सजाया है, उसमें हम गाहे गाहे आपकी मुलाकात डिफरेंट प्रोग्राम्स की टीम से करवाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने अब्दुल रऊफ साहब से लाहौर में आपकी मुलाकात कराई, जो कि इल्म दानिश के होस्ट हैं, वो एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसी तरह कल हो सकता है किसी बच्चों के प्रोग्राम की टीम से आपकी मुलाकात करवाई जाए। आज हम जो दो आपके लिए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, उसमें एक हमारा ड्रामा सीरियल है जो इस्लामाबाद सेंटर की प्रोडक्शन है, धूप की बारिश। उसकी राइटर गजाला और हमारे बहुत ही सीनियर ड्रामे के प्रोड्यूसर डायरेक्टर नसीम आरिफ साहब आज होंगे और वो हमें धूप की बारिश करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि भाई आपने धूप की बारिश कैसे कर दी। वैसे आजकल जितनी गर्मी है, ओहो हो, ऐसे लगता है वाकई धूप की बारिश हो रही है। तो ये पीटीवी ने बड़े सही वक्त पे ड्रामा लॉन्च किया कि आप ड्रामा उधर स्क्रीन पे भी देखेंगे और कहेंगे हाँ 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 हाँ, धूप की बारिश हो रही है भाई। तो आज धूप की बारिश के बारे में बात होगी। इसके अलावा मट्टी रंग और खुशबू, ये एक डॉक्यूमेंट्री की सीरीज है जो कि हमारे पीटीवी पेशावर सेंटर की प्रोडक्शन है और इब्राहिम कमाल जो कि डॉक्यूमेंट्रीज के बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं। इनकी डिटेल मैं प्रोफाइल आपको बाद में बताऊंगा। बड़े अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज इनके क्रेडिट पे हैं और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के जो हुनरमंद हैं उनसे हमारी मुलाकात करवाएंगे। मट्टी रंग और खुशबू और ये और इनकी टीम भी आज राइजिंग पाकिस्तान में होंगे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि दो नए प्रोग्राम्स क्या हैं और इनमें आपके लिए क्या होगा। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जनाब सबीन होंगी। सबीन हमारे लिए पूरी दुनिया से अच्छी अच्छी 3 खबरें लेके आएंगे। अभी मैं मेकअप रूम में उनसे बात कर रहा था, बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार खबरें हैं सबीन के पास। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ होंगे ट्रेनर काशिफ। और आपको याद होगा कि कल काशिफ ने आपसे वादा किया था कि ये जो तौसीक साहब के जो टायर से निकलने शुरू हो गए ना, ये देखें ना, 1 2 ऐसे 1.5 कुछ स्टेपरियां एक्स्ट्रा मैं साथ लेके चलता हूँ। किसी वक्त भी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है। इन टायरों को ख़त्म करने की आज कुछ काशिफ हमें एक्सरसाइज बताएंगे और लेट्स सी। और आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है और सिर्फ याद रखें, देखने से वज़न कम या पेट की चर्बी कम नहीं होती, खुद उठ के एक्सरसाइज करनी भी पड़ती है। तो ये जनाब काशिफ का सेगमेंट है जिसको मैं आज लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ होंगी आज डॉक्टर ताहिरा। डॉक्टर ताहिरा कुछ बात करेंगी स्लीपिंग डिसऑर्डर पे कि आपकी नींद, जो कहते हैं आजकल मेरी नींद बड़ी ख़राब है, 3 घंटे बाद आंख खुल जाती है, रात भर नींद नहीं आती। डीप अच्छी रेस्टफुल स्लीप जो है वो आज का बहुत बड़ा मसला है। उस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा आपके लिए लेकर आएंगी। इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा मेरी क्लास फेलो आ रही हैं पहली दफ़ा राइजिंग पाकिस्तान में। आई एम सो वेरी हैप्पी। मेरी ये वो क्लास फेलो, आपने कभी पूछा ही नहीं कि तौसीक भाई आप जिस क्लास में जिस स्कूल में पढ़ते हैं तौसीक अंकल, उसमें जो बाकी बच्चे हैं वो लायक हैं नहीं लायक हैं, फर्स्ट कौन आता है? तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राइजिंग पाकिस्तान में अपनी उस क्लास फेलो से जो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। अरमा उसका नाम है, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो कहती थी कि फर्स्ट आना भी एक स्ट्रेस बन जाता है। फर्स्ट आना कैसे स्ट्रेस बन गया अरमा के लिए, और फिर उस स्ट्रेस का हल उसने रबाब के अंदर ढूंढा। वो रबाब प्ले करती है और कहती है जो पढ़ाई का फर्स्ट आने का स्ट्रेस है वो मुझे रबाब से दूर करने में उसने मदद की। वाओ, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज हम अनफोल्ड करेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अरमा के साथ। तो ये है जनाब आज का हमारा मेन्यू कार्ड, आज का रेस्टोरेंट जो हमने सजाया है। हमने अपनी दुकान खोल दी है राइजिंग पाकिस्तान की। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अरमा।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरी क्लास फेलो अरमा आज मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जीती रहो। भाई अरमा क्लास में फर्स्ट आती थी, है ना? जी, अभी भी आती हैं? अभी भी आती हूँ। अच्छा, तो फिर ये रबाब तक कहानी कैसे पहुंची, ये जरा मुझे बताओ पहले। हमारे घर में शुरू से ये सोच रही है कि स्टडीज़ के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। क्योंकि स्टडीज़ कर कर के हम लोग थक जाते हैं, हमें रिफ़्रेशमेंट चाहिए होती है। और मेरी दादों को वैसे खुद टीचिंग का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। सो एज अ टीचर वो ख़ुद भी हमें कहती हैं कि स्टडीज़ के साथ साथ एक्टिविटीज़ करो ताकि रिफ़्रेश होए बंदा। और वैसे भी जब हम स्टडीज़ कर करके थक जाते हैं, हम कभी टीवी देख लेते हैं, कभी मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, जैसे ड्राइंग होगी, पेंटिंग होगी, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लिया, थोड़ी सी सिंगिंग होगी। ये हमें भी रिफ़्रेश करती हैं और हमारे नेगेटिव थॉट्स को भी पॉजिटिव में बदलने की बहुत हेल्प करती हैं हमारे। अच्छा अरमा, ये बताओ कि वो जो आपका कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट आना भी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो गया था, वो क्या सीन था? जब से मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की है, मैं हमेशा से फ़र्स्ट आई हूँ। तो मैं जब फ़र्स्ट आती थी, मेरी टीचर्स मुझसे बहुत हैप्पी थी। तो पेरेंट्स आके पूछते थे टीचर से कि हु इज़ अरमा, कौन है वो, फ़र्स्ट आती है। तो ये किसी और को फर्स्ट नहीं आने देती, किसी और को एग्जैक्टली। तो ये चीज़ मुझे खुद बहुत करती थी कि अगर फ़र्स्ट आके भी मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो जब मैं ट्रॉफीज़ रिसीव करती थी या मेडल्स, तो मैं स्टेज से जब नीचे आती थी तो मेरे फ्रेंड्स का एटीट्यूड मेरे साथ बहुत अजीब सा हुआ था। मुझे फील होता था कि साइन ऑफ रिजेक्शन है मेरे लिए। ओके, यानी बाकी सारे फ्रेंड्स भी तुम्हें एक खास नजर से देखते थे, अच्छा ये तो अरमा है, ये तो फर्स्ट आएगी, ये तो स्टेज पे जाती है, ट्रॉफियां ले आती है। वो एक गैप आ गया दोस्ती में। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग। और रबाब ने कैसे उसको फिल किया गैप? फिर जब मैं घर जाती थी, मैं परेशान होती थी, कभी कभी रोती भी थी कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ नॉट गुड। तो मैंने ये सब कुछ हर्ट और ये फीलिंग दूर करने के लिए रुबाब का इंतखाब शुरू किया। और अब ये जब मैं सब बातें सोच कर जब इसे प्ले करती हूँ, तो ये मेरी फीलिंग्स और ये सब कुछ ये एब्जॉर्ब करता रहता है। और इस तरह फिर मुझे भी रिलैक्स महसूस करती हूँ। और फिर मैं इन चीज़ों से फिर मेरा बहुत वो हो जाता है, वो ख्याल और वो स्ट्रेस नहीं रहता। स्ट्रेस नहीं रहता। कुछ सुनाइए हमें, कुछ प्ले कीजिए। क्या प्ले करने लगी? मैं बीबी शिरीनी। बीबी शिरीनी, ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना अर्सा हो गया आपको सीखते हुए? मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। अच्छा, मुश्किल है इसको प्रैक्टिस करना या नहीं? अगर आप सोच समझ के करो तो आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। और वैसे भी ये मेरी हॉबी अब बन गई है। इसे मैं हर रोज़ प्ले करती हूँ और 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, 1 आवर 2 आवर के लिए नहीं, सिर्फ 45 मिनट्स के लिए। सबसे ज्यादा किसने एनकरेज किया कि आप रबाब सीखना शुरू करें? मेरी दादों ने और मेरे पापा ने। अच्छा, दादों ने। दादों का मुझे लगता है कि इस कहानी के अंदर एक मेन कैरेक्टर है अरमा की कहानी में, है ना? जी। अच्छा, यू आर वेरी क्लोज टू हर। और आपको मजे की बात बताऊं कि अरमा जब मुझसे मिलने आई आज से 3 दिन पहले अपने रबाब के साथ, तब भी इनकी दादो इनके साथ थी और इस वक्त भी कैमरे के पीछे अरमा की दादो ही सुबह सुबह इनके साथ आई हुई है। सो ऐसी नानोज और दादोज और दादाज और नानाज को भी हमारा सलाम है जो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को अपनी इस तरह की क्रिएटिव आउटलेट्स के लिए एनकरेज करते हैं। अच्छा जी, कुछ और भी हमें सुनाइए। मैं आपको राग भैरवी के 2 वर्जन सुनाऊंगी। अच्छा, वाओ, ओके।
दूसरा वर्जन। जी। वाह 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 भाई, बड़ा जबरदस्त। हमारा अभी हाथ में वक्त के साथ साथ सफाई और ज्यादा इंशाल्लाह आती चली जाएगी। अरमा मुझे ये बताओ, व्हाई रुबाब, व्हाई नॉट गिटार, तबला, कीबोर्ड, कुछ और भी तो, व्हाई रुबाब का इंतखाब क्यों किया? मैं जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं, डिफरेंट पीस, डिफरेंट सॉन्ग्स हो गए, तो उनके अंदर जब रुबाब का टच आता है तो इसकी जो रुबाब के इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ की जो आवाज़ है उसके अंदर बहुत ट्विंकल सा फील होता है और इसके साथ साथ कल्चरल और रिच फीलिंग भी आती है। और ये ना सिर्फ पेशावर का है, ये अफगानिस्तान का भी है, ये डिफरेंट साउथ ईस्ट एशिया और ये हर जगह एग्जैक्टली। और रबाब की भी थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म्स भी हमें दूसरे ईस्टर्न साइड पे मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कल्चर्स में नजर आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एग्जैक्टली, तो इसलिए आपको अट्रैक्ट किया। जी। गुड गुड गुड। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जी अरमा आपके? मैं पायलट और रेस कार ड्राइवर, स्काई डाइविंग, ये मुझे हाइट पे और थ्रिलिंग चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये पायलट और स्काई डाइविंग को मिला ना देना किसी ने कि पायलट साहब जा रहे हैं और अचानक ख्याल है मैं स्काई डाइविंग कर दूं। नहीं नहीं, वो बाकी हम सब जो पीछे बैठे होंगे हमारा ध्यान करना। अच्छा अच्छा, ये बड़ी मजे की अनाउंसमेंट होगी कि दिस इज योर कैप्टन अरमा, लेडीज एंड जेंटलमैन। फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही है और फ्लाइट हमारी 36,000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर रही है और हम तकरीबन 2 घंटे में अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और मैं आपकी कैप्टन अरमा आपसे बात कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप सब बोर हो रहे होंगे तो मैं आपको जरा रबाब सुनाऊं, है ना? और पूरी फ्लाइट में रबाब बज रहा है। कैप्टन साहबा उधर से कॉकपिट से और प्लेन ऑटो पायलट पे प्लेन ऑटो पायलट। वेरी गुड वेरी गुड अरमा, आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। थैंक यू। और जीती रहे आप, सो प्राउड ऑफ यू। और ये जो हेयर स्टाइल है ना तुम्हारा, आहा सुपर। ये भी बताओ, ये भी दादों का मशवरा था या ये स्टाइल आपने खुद रखा है? मैं घर में सब ने डिसाइड किया जो कि डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट होना चाहिए। जी। गुड, यू लुक ग्रेट माशाल्लाह। Thank you. जीती रहो आप। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। आज तो अरमा ने स्टार्ट ही राइजिंग पाकिस्तान का ऐसा, ये वो पायलट है जिसने टेक ऑफ के साथ ही 36,000 फुट की बुलंदी पे राइजिंग पाकिस्तान की परवाज को कर दिया। अब देखें इसको आगे हम कहां लेके जाते हैं। रही मेरे साथ एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं सबीन, और सबीन हमारे लेकर आई हैं 3 अच्छी खबरें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में साथियों को बता रहा था, अपने नाजरीन को, कि अभी मेकअप में सबीन ने मुझे खबरें सुनाई और बड़ी मज़े की खबरें। आज तीनों ज़बरदस्त हैं। आज तीनों खबरें एक से बढ़ के एक। बिल्कुल। चलें जी, पहली खबर की तरफ। पहली खबर तौसीक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। हमेशा हम इसको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो अभी आपको पहली न्यूज़ देंगे बलूचिस्तान से, जहाँ पर एक ऐसा कोयटा के अंदर एक वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया है जहाँ पर जितना भी उसका स्टाफ है, SHO समेत जितने भी वहाँ पर अमला है उनका, वो सब खवातीन पर मुश्तमिल है। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। और तौसीक वहाँ पर लोग हरासमेंट के केसेस और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस समेत वो कर ही सकते हैं ना वहाँ पर दर्ज, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस और कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर बोर्ड एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर करवा सकते हैं। और तौसीक हम सब का यही मानना है कि ख़वातीन का बाइख्तियार होना मुआशरे का बाइख्तियार होना है। एब्सोल्युटली सबीन, बड़ी ज़बरदस्त आपने खबर सुनाई। और ख़ास तौर पे जब भी इस तरह की कोई खबर आती है ना कि पाकिस्तान के ऐसे इलाकों से जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं करते, कि बलूचिस्तान, कोयटा में आप देखिए ख़वातीन कितनी एम्पावर्ड हैं। और मैं कहता हूँ सलाम है इन पुलिस एहलकारों को कि वो जनाब पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो उसको चला रही है। असल में देखें,
मैं आपको बताऊं, जो भी हम जब भी बात करते हैं राइट्स की कि ख़वातीन को राइट्स मिलें, आप ख़वातीन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमेशा राइट्स की बात करती हैं और ख़बरें लेके आती हैं। इसी तरह से हम अपनी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात करें, चाहे वो बुज़ुर्ग अफराद हैं, माजूर अफराद हैं, हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, कोई भी जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख नहीं सके, पूरी कम्युनिटी जो पढ़ नहीं सकी ज़्यादा, या पूरा ख़ानदान, वो भी एक तरह से उनको भी उनकी आवाज़ सुनने की भी ज़रूरत है। तो हम जब ये बात करते हैं ना कि जी इस कम्युनिटी को या इस अंडर प्रिविलेज या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को उसके राइट्स दिए जाएं, वो तभी मुमकिन होता है जब उसकी अपनी आवाज़ भी सुनी जाए। जब एम्पावर्ड तबका मार्जिनलाइज्ड तबके की आवाज़ बनता है, तो बिल्कुल अभी आप देखें CNIC बने ट्रांसजेंडर्स के, कितनी बड़ी खबर है। लेकिन वो जब तक वो तबका खुद भी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, जब तक हम उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे, बात नहीं बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि चाहे बात गुर्बत की हो, चाहे बात मजहबी रवादारी की हो, हुकूक की हो, चाहे ट्रांसजेंडर्स की बात हो, डिसेबल्ड लोगों के राइट्स की बात हो, हमें उनकी आवाज़ को भी सुनना है और उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करना है। बिल्कुल तौसीक, और ऐसी खबरें जो कि अभी हम शामिल करते हैं बहुत यूनिक हमें लग रही होती हैं, जो कि बहुत कॉमन होनी चाहिए। आई होप कि ऐसा टाइम भी आए जब हम इसको बहुत कॉमन लेना शुरू कर दें कि हाँ ये तो बहुत आम सी खबर है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का पार्ट बन गई, ये रूटीन में आ गई। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि ये खबर हमारे लिए गुड न्यूज़ में हम कहेंगे, इसमें क्या गुड न्यूज़ है भाई, ये तो आम सी बात है। आम सी बात है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। अगली खबर बहुत ठंडी खबर, ठंडी चले ठीक है। ठंडी खबर। अब हमेशा कहते हैं ना गर्मा गर्म खबरें लेकर आई हैं, तो आज ठंडी खबर। नहीं भाई, आजकल इतनी गर्मी पड़ी है, मैं कहता हूँ कोई गर्मा गर्म। अच्छा, ठंडी खबर, और वो भी थर से लेके आई। अच्छा वाह, सुनाइए। तौसीक, अगर हम सबको पता है थर में बारिशें जो है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं, फसल अच्छी नहीं होती। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि थर में गुज़िश्ता हफ्ते से जारी बारिशों ने जलथल का समा बांध रखा है, और सहरा में मौजूद अरसे से खुश्क छोटे छोटे तालाब, नाले जो पानी जो खुश्क थे वो अब पानी से भर गए, और मुसलसल होने वाली बारिश की खुशी में थर के लोगों ने जश्न भी मनाया है। जनाब, क्यों ना मनाएं। और किसानों ने बारिश के दौरान ही ज़मीन हमवार करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बारिश ने अच्छी फसल की उम्मीद भी बांध दी है। वेरी गुड, ज़बरदस्त खबर है। लेकिन अभी आप वो तस्वीरें देख रहे हो, लग नहीं रहा था कि थर की तस्वीरें जलथल हुआ था। और वैसे भी सहरा में जब बारिश होना, उससे ज़्यादा खूबसूरत कुदरत का नज़ारा सबीन हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, मैं सबसे पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में थर के सहरा में गया और पहली रात मैंने मिट्टी से आगे बिल्कुल ओपन में गुजारी, तो अब मुझे लोगों ने कहा कि भाई तुम बहुत खुशबख्त हो, खुशकिस्मत हो कि मुझे पहली ही शाम बादल और बारिश मिल गई। जिंदगी की पहली शाम थर में और बारिश के साथ। क्या खूबसूरत मंजर था कि बस सुभान अल्लाह दिल से निकल रही थी। बिल्कुल तौसीक। अच्छा, अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी आपने सोचा कि आप एक मछली पकड़ लेंगे, ठीक है, और आप जो है ना वो लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे? नहीं, मछली वो अब ऑफ कोर्स अगर वो मछली बिलियनर होगी और मैं उसको पकड़ूंगा और वो कहेगी देखो मेरे पास इतने $1,00,000 का बैंक बैलेंस है और मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो ज़ाहिर है फिर कुछ डील तो होगी, तो मैं बन सकता हूँ। तो अभी मैं आपको एक और डील सुनाती हूँ। अच्छा, सुनाइए। तौसीक, हम सब जानते हैं कि जो माहीगीर हैं वो समंदर से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें पता है कि उजरत बहुत ज़्यादा कम होती है इसके अंदर। एग्जैक्टली। लेकिन यमन में एक ऐसा मुर्दा मछली ने 15 माहीगीरों को लखपति बना दिया। वेल के पेट में कुदरती तौर पर एक मादा पाया जाता है जिसे हम लोग एम्बर ग्रीस कहते हैं, और ये परफ्यूम बनाने के काम आता है बेसिकली। जिंदा वेल के पेट से ये मादा निकालना नामुमकिन है। माहीगीरों को मुर्दा वेल समंदर में नजर आई, उनको महसूस हुआ कि ये तो भाई तैरता हुआ सोना है, तो मिल मिलाकर उन्होंने किसी तरह से उसे साहिल पर वो लेकर आए। इसके पेट से निकलने वाले एम्बर ग्रीस पूरे $15,00,000 की वो फरोख्त हुई, और इसको एक परफ्यूम बनाने वाली कंपनी ने फरोख्त खरीदा, और वो माहीगीर जो है वो रातों रात करोड़पति बन गए, लखपति बन गए। वाह वाह। अच्छा, वो जो आप तस्वीर आखिर में हमने देखी वो उसकी एम्बर ग्रीस की, उसकी फिर इसका मतलब बहुत खुशबू होती होगी। एग्जैक्टली। आप देखिए कुदरत के क्या करिश्मे हैं। सही बात है तौसीक। और एक चीज़ ये और भी है कि एक चीज़ होती है ना कि आपको किस्मत का बाजुकात नहीं पता होता कि वो कब आपकी किस्मत मतलब चमक जाएगी, कि उनको क्या पता कि वो तो रूटीन के काम के लिए जा रहे थे अपनी, और डेफिनेटली जैसे हमने बताया कि उनकी उजरत थोड़ी सी कम होती है डेफिनेटली, लेकिन वो एकदम से इंसान की किस्मत बदल जाती है। तो मेरे ख्याल में नाउमीद भी नहीं होना चाहिए, मिरेकल्स जो हैं वो हमेशा होते हैं। मिरेकल्स हैपन, बिल्कुल, मिरेकल्स से नाउमीद
रब की ज़ात आपको किस वक्त नवाज दे, किस चीज़ से नवाज दे, नहीं मालूम। सबीन, थैंक यू वेरी मच। बड़ी मज़े की 3 सही बूस्टर वाली खबरें थी आज। ऑल द बेस्ट, जीती रहो। थैंक यू तौसीक। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुरु काशिफ होंगे। और जैसा कि मैं प्रोग्राम के आगाज में आपको बता रहा था कि ये जो पेट का एक्स्ट्रा वजन, जो एक्स्ट्रा स्टेपनियां लेके आप चल रहे हैं आजकल, उसको खत्म करने के लिए कुछ एब्स की एक्सरसाइजेस हैं जो काशिफ हमें बताएंगे। रही मेरे साथ। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं और आज तैयार हो जाएं। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपने उठना है, हमारा साथ देना है और एक्चुअली आपने एब्स की एक्सरसाइजेस करनी है। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को हमने कहना है गुड बाय। गुड बाय कहना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए। आज मैं जीत गया, सलाम करने में पहले मैंने कर दिया। कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। आज हम बिल्कुल पेट का वर्कआउट करेंगे। पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए कोई लगता ये है कि पेट की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो 6 पैक्स के लिए या 8 पैक्स के लिए, कोई भी मसल डेवलपमेंट के लिए ये हमें बता रहे हैं। होता तो है अमूमन, लेकिन आज हम मसल्स को ट्रेन करेंगे और चर्बी को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज हम करेंगे प्लैंक हॉलोज़ हैं। ये आपने पहले कभी नहीं देखी होगी इस शो में। प्लैंक हॉलोज़ आपने बिल्कुल एक स्टैंड किया। अब जब आप लेटते हैं फ्लोर पे तो आपको लेग लिफ्ट करना पहले ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप इसको लिफ्ट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, मसल खिंच जाएंगे। इसके बाद जब हमने हाथों की पोजीशन को एक्सटेंड किया तो हमारे सारे मसल्स एक्सटेंड हो गए और उसके बाद हमने नाइस एंड कंट्रोल। अब इमेजिन करें कि आपने हाथों से भी वेट होल्ड किया हुआ है और लेग से भी वेट होल्ड किया हुआ है एंड देन क्रंचेस। एक ऐसे प्याले या कटोरे की सी शेप आपने अपनी बॉडी के एग्जैक्टली। आप देखिए कि रिब केज को आपने एक्सटेंड करना है एंड कंप्रेस। ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है और जब भी काशिफ शाम को जिम में मुझसे एक्सरसाइज कराता है, मैं पहले नाना करता हूँ, जब मैं शुरू कर देता हूँ फिर काशिफ कहता है हाँ बस, मैं कहता हूँ नहीं अब मज़ा आने लगा है। ये जो एप्स की एक्सरसाइजेज हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं, लेकिन इनका चस्का पड़ जाए तो। आपने शाम का जिम का जिक्र किया, आपसे भी थोड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं आज हम। सेकंड एक्सरसाइज आप अपने साथ करेंगे? हाँ श्योर श्योर। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने वही तो पहले देख के ही ऐसे कुछ हो रहा था कि मोटिवेशन हो रही थी। मोटिवेशन से हो रही थी कि मैं भी करता काश अगर जिम। आज आपका आउटफिट भी काफ़ी बेहतर है, हम आसानी से कर सकेंगे। 4 सेट्स करने हैं हमने। जैसा कि मैं हमेशा बताता आया हूँ कि जब भी हमने रेजिस्टेंस ऐड करनी है, वॉल्यूम या वेट ऐड करना है एब्डोमिनल की ट्रेनिंग के लिए, तो हमने रेपिटेशंस को कम रखना है। आज हम बॉडी वेट करें तो हाई रेपिटेशंस, 30, 60, 70 हाई रेपिटेशंस करेंगे ताकि हमारी चर्बी खत्म होगी। तो सी भाई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, वो आपने करनी है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, जैसा कि तुसी भाई ने साइड वॉल्स का जिक्र किया, हमने क्या करना है, इस पोजीशन में आना है, लेग्स बेंड किया हमने, कंफर्टेबल लेटना है, रिलैक्स किया एंड नाइस एंड कंट्रोल अप किया एज हाई एज पॉसिबल। जितना ऊपर आप आ सके उतना ऊपर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन किया। अब आपने क्या करना है, ट्विस्ट करना है ऑल द वे। यहाँ पे आप खिंचाव और तनाव महसूस करेंगे और मसल फटीगनेस आप महसूस करेंगे। तो आपने ये करनी है, अपने टखनों को टच करना है। तो फॉर्म बिल्कुल एहतियात से लेटने के बाद बिल्कुल ऐसे हल्के से नीज बेंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है मैं बहुत पीछे चला गया हूँ, पोजीशन ठीक कर लेते हैं ताकि हमारा कैमरा 4 कवर कर सके। एग्जैक्टली। ये लें जी, ये हो गया। हल्के से नीज पीछे करेंगे, बेंड हो गए, आर्म स्ट्रेट करेंगे, आर्म स्ट्रेट हो गए, हल्का सा ऊपर लिफ्ट करेंगे ऊपर बॉडी को एंड नाउ ट्विस्टिंग। ये थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आगे जाने की कोशिश करनी है एज हाई एज पॉसिबल। हाँ जी, ओके। अब देखिए कि इससे हम अपनी साइड वॉल्स, जिसको हम ऑब्लिक्स कहते हैं, ट्रेन कर रहे हैं और हमारे अपर एब्स जो हैं, पेट का ऊपर वाला हिस्सा जो है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। अब देखिए तौसीक भाई ऊपर की जानिब देख रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं। ये मेरी तरह लाउड नहीं ले रहे लेकिन सांस ले रहे हैं, आई कैन हियर दैट। ये अभी आप सुन सकते हैं। तो सीलिंग की तरफ देखने का मकसद ये है कि आप गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं दे रहे हैं। अक्सर यूजुअली ये होता है कि जब भी आप जिम में ट्रेनिंग करते हैं, अक्सर लोगों को आप देखते होंगे। तौसीक भाई ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मूव पे हम जाएंगे। इसके बाद गर्दन की बात करते हैं। गर्दन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जिसकी वजह से हमारे पट्टे खिंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है राइट आफ्टर वर्कआउट और ड्यूरिंग द वर्कआउट। फिर आप रह जाते हैं वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने और ये जो एक्सरसाइज अभी हमने की, ये जो आपके साइड से जो ऐसे इनको हम लव हैंडल्स कहते हैं या टायर कहते हैं, वो निकलने शुरू हो जाए तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा ऐसे टायर अपना कंट्रोल करते हैं आप। नेक्स्ट हमारी प्लैंक वाली एक्सरसाइज है। अच्छा ओके, यस, मेरी फेवरेट प्लैंक्स
हाँ जी, इसमें हमने क्या करना है कि हमने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आना है, जैसे कि तौसीक भाई स्ट्रेट पोजीशन में है, ना ज़्यादा बॉडी ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है। अब हम एक एक आर्म को लिफ्ट करेंगे, रेस करेंगे ऐसे और वापस आएंगे पोजीशन पे, देन अदर आर्म। अब देखिए जब तौसीक भाई एक बाजू लिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी बॉडी वेट भी शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि इसको लिफ्ट करेंगे यहाँ खिंचाव होगा, फिर वहाँ पे टेंशन पड़ेगी। इसी तरीके से अब हम मूव करेंगे एक एक लेग की जानिब, आर्म्स के रुक जाएंगे, लेग रेस करेंगे। तौसीक भाई इसके बाद आप लेग रेस करेंगे सिंगल आराम से एज़ हाई एज़ पॉसिबल, सांस लेते रहेंगे, दूसरी लेग को रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे, आर्म रेस पे आ जाएंगे। इसके बाद 4 एंड एक दफ़ा और आर्म रेस कर देंगे तौसीक भाई, आर्म रेस ये और अदर आर्म एंड परफेक्ट। आराम से नी पे आ जाएंगे, जब आप डन हो जाएंगे एक्सरसाइज कर लेंगे और आराम से वापस आ जाएंगे। इसके भी आपने 4 सेट्स करने हैं। हाउ वाज इट तौसीक भाई? अभी मजा आना शुरू होता है तो ये कहता है खत्म कर दें। ये कैसा ट्रेनर है भाई? ट्रेनर चेंज करो। नहीं, मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्त की कैद है, तुम लोग बहुत ड्रैग कर रहे हो। अच्छा, कैसा लगा आपको एक्सरसाइज? बहुत अच्छा, फ्रेश हो गया। वैसे तो अरमा के रबाब से आज मैं फ्रेश हो गया था सुबह, लेकिन ये चीज जो है ना आपको एक सही नया मतलब पूरा आपका बैटरी का चार्ज फुल हो जाता है। अब आप मुझे बताएं कि मैं अगली वर्जिश हरकत करूं, टाइम है मेरे? शायद नहीं है, लेकिन क्विक सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं जी, हम हिप थ्रस्टर करेंगे। हमने क्या करना है, हाथों को नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे लॉक किया और ऑल द वे, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ ऑल द वे अप। नोट कर लिया आपने? 4 सेट्स, हाई रेपिटेशंस, दरमियान में पानी की सिपिंग और सेहत तबीयत के मुताबिक थोड़ी सी ब्रेक ले लीजिएगा। और इन 4 एक्सरसाइजेस को अगर अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, सुबह भी शाम में भी, तो आप देखें कि आपको अपना पेट आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ हैं। वो सब तैयार हो जाएं जिनको नींद का मसला है, स्लीप डिसऑर्डर्स पे आज बात होगी। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, आपको नींद का मसला है और उसकी वजह यह है कि आप मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं या हो चुकी हैं, उसका इलाज डॉक्टर ताहिरा के पास नहीं, लेकिन बाकी सारे इलाज आपको कुछ टिप्स की सूरत में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। आज मैं इसलिए बताऊंगी स्लीप डिसऑर्डर क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन के दिनों में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। लोगों ने अपनी रूटीन बिल्कुल ख़राब कर दी, वो पूरी रात जागते थे और पूरा दिन सोते हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ख़त्म अगर आपने करना है ना, तबाह करना है, तो आप ये रूटीन फॉलो कर लें। और इससे ना सिर्फ आपकी एनर्जी लेवल ख़राब होगा बल्कि ओवरऑल आप इन्फेक्शंस को प्रोन होंगे, आपको डिफरेंट किस्म की स्ट्रेस वाली बीमारियाँ होंगी। हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन को तो चार्जिंग पर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन ख़ुद को जो है ना चार्ज होने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि हम पूरा वक्त जो है ना एक ही उसमें रहते हैं। तो सबसे पहले तो स्लीप जिन लोगों को नहीं आती उनके लिए ये है कि आपने दिन में नहीं सोना। ये नहीं कि भाई दिन में सो रहे हैं और फिर कह रहे हैं रात को नींद नहीं आती। आप दिन में सोएंगे तो जाहिर है रात को नींद नहीं आएगी। फिर आपने अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिट कर लेना है, और स्पेशली स्क्रीन टाइम रात के वक्त सोने से 2 घंटे पहले आपने अपना फोन बंद कर देना है और नहीं देखना। बिल्कुल, क्योंकि होता ये है कि जब स्क्रीन डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता, लेकिन करना पड़ेगा अगर आप अच्छी नींद चाहते हैं। क्योंकि होगा ये कि जब आप उसको देखते रहते हैं ना, तो आपका दिमाग कहता है कि अभी दिन है, क्योंकि वो लाइट आपके उसमें जा रही होती है और आपका दिमाग अलर्ट भी रहता है, तो आप बिल्कुल सो नहीं पाते। एक तो ये जो टीवी बेडरूम में रखने का रिवाज है ना, टीवी और फोन और चार्जर्स और आईपैड, दिस इज वेरी रॉन्ग। मैं तो कहता हूँ बेडरूम में क्या, घर में नहीं होना चाहिए टीवी पे। क्या ये मतलब राइजिंग पाकिस्तान सुबह उठने वाले देखते हैं। कैदर पिछले 25 साल से यही तौसीक कैदर आप देख रहे हैं, मतलब बस करो यार। नहीं, वो एटलीस्ट आप इसको सुबह तो देखते हैं। हम आप देखें जितने लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं वो तो फिर हेल्दी रूटीन फॉलो कर रहे हैं। वो जो रात के शो है उनको बंद कराएं आप। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो आपने स्क्रीन टाइम लिमिट करना है, और दूसरे स्क्रीन के ऊपर आप ये एक ब्लू लाइट फिल्टर भी मिलता है, आप वो ऑप्शन लगा सकते हैं अगर आप लैपटॉप्स या कुछ भी यूज करते हैं, सो दैट आपका फिल्टर हो। दूसरा, आपने कमरे में जो है डार्कनेस करके सोनी है, रात को पूरी लाइट्स ऑफ करके। ये कोई टिक टिक कर रही है, कोई टुक टुक कर रही है, वैसी लाइट्स नहीं रखनी, पूरी तरह डार्क करें। तकिए के साथ बिल्कुल बराबर में हम फोन ऐसे रख देते हैं, वो तो बहुत फिर थोड़ी देर बाद फिर उठा के। और उसमें सबसे गलत पता है क्या है, रात को आप वॉशरूम के लिए उठे, रात को आंख खुली, आपने खोला और फोन देखा, उसमें क्या होता है, एक तो आपके उसमें लाइट गई, दूसरा आपने देख लिया वो ऑनलाइन तो नहीं थी, फिर आप सोचते 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 सुबह तक आपने उसकी नींद भी हराम की और अपनी भी। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना, और आपने अपनी डाइवर्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट
डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सोना है तो बस कंटिन्यूसली सोना है। फिर ये जो कैफीन पीते हैं हम, कोलाज और कॉफ़ी और चाय खूब पिए जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं नींद नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें कैफीन इनटेक को एटलीस्ट शाम के वक्त अपना बिल्कुल कट डाउन करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ माहिरीन अब ये भी कहते हैं कि टेलीफोन जो है वो आपसे तकरीबन 8 से 10 फुट के फासले पे आप उसे चार्ज पे लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग फोन से करें, फोन से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो जो होता है ना कि रात को अगर हल्की सी भी आंख खुली है तो फिर अच्छा आप कौन उठे जाए, वो कम से कम फासला आप अपने और फोन के बिल्कुल सरहाने अगर पड़ा तो फौरन आप उठा लें। एग्जैक्टली, ये करना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम स्क्रीन टाइम में हमने कर लिया, हम जो खाना खाते हैं बहुत ज्यादा हैवी फैटी डाइट खा के, निहारियां पाए खा के आप नहीं सोएंगे, आपका पेट में दर्द होगी, पेट के प्रॉब्लम्स होंगे, गैस होगी, नाइटमेयर्स आएंगे, ख्वाब सही नहीं आएंगे, रेस्टलेस रहेंगे। तो हमेशा जो लास्ट मील है, एक तो वो 7-8 बजे के बाद आप मत करें, लास्ट मील यू शुड एंड इट एट दैट टाइम। और उसमें भी हैवी फैटी डाइट आपने नहीं खानी। और वो कौन सी चीज़ें जो खानी है, तो आपको पता है नट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गए, ये सब लाइट भी है और अच्छे भी है। और ये जो अम्मी पिलाती होती थी ना दूध के अंदर ज़ाफ़रान और आलमंड्स, वो आपके बादाम डाल के और आपको पता है अखरोट डाल के, ये सबसे अच्छे हैं नींद के लिए। आप गर्म दूध पीजिए रात को और उसके अंदर ज़ाफ़रान या फिर ये बादाम डाल के पीजिए या हल्दी डाल के पीजिए, ये सबसे अच्छा है। हनी भी बहुत अच्छा है, ये आपको काम डाउन करते हैं। फिर आप कैमोमिल टी ले सकते हैं, रिलैक्सिंग टीज़ है ये, जो चीज़ रिलैक्स करती है ना, आपने वो जो है ना गर्म पी कर सोनी है। गर्म शावर ले सकते हैं, मतलब अच्छा सा नॉर्मल शावर, आजकल तो बहुत गर्मी है, तो आप शावर ले, साफ़ सुथरा हो, पूरे रूम को डार्क कर दे। एक्चुअली होता पता क्या है, हमने ये जो रात और दिन का निज़ाम है ना, इसे कंफ्यूज कर दिया है। हम दिन के वक्त सनलाइट में नहीं जाते, हम अपने कर्टन्स ड्रॉ नहीं करते और फिर हम रात के वक्त जो है लाइटें ऑन रखते हैं, उससे हमारा जो पूरा का पूरा निज़ाम है वो कंफ्यूज हो जाता है और सर्काडियन रिदम जो है नॉर्मल नहीं रहता। आपको पता है ना, जिस तरह जेट लैग हो जाता है, हम जब जेट लैग जब जाते हैं तो किस तरह बदन हमारा टूटता रहता है काफ़ी दिन तक और हम एडजस्ट नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह अगर हम दिन के वक्त धूप में नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को ये नहीं बताएंगे कि दिन दिन होता है और रात रात होती है, सोने के लिए होती है, तो हमारी बॉडी कभी भी रिकूपरेट नहीं कर सकेगी। ये जो हम एक्सरसाइज करते हैं इसमें आपको पता है कि सारा लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। अब रात के वक्त उस लैक्टिक एसिड ने कन्वर्ट बैक होना होता है पायरूविक को, ताकि आपको एनर्जी मिल सके सुबह। और जब हम ये नहीं करते तो जोड़ों का दर्द, सुबह बिल्कुल नींद आना, ड्राउजीनेस होना, ये सारा कुछ होता है। तो मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ये जो बिजली की इजाद जो थी ना, इसने बड़ा काम खराब किया। लालटेन सही था, है ना, लालटेन सही थे, दिए ठीक थे, शम्मे जला के, मतलब रात कम से कम रात होती थी। वो रात में जो हमने दिन कर दिया है, वो बॉडी कहती है ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ। आपको पता है ये जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना, इसकी टाइमिंग बड़ी सही अल्लाह ने रखी थी। इशा में यू नीड टू रिटायर एंड फजर में यू नीड टू वेक अप। अगर हम ये निज़ाम ही फॉलो कर लेना तो बहुत सही हो जाए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। स्लीप डिसऑर्डर के हवाले से कुछ टिप्स थी और वाकई ये बिल्कुल आजमूदा, मेरा तो ज़ाती तौर पे आजमूदा फार्मूला है कि ये 3-4 चीज़ें अगर आप करें, आपकी रात की नींद बहुत सॉलिड डीप स्लीप आप एंजॉय करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको तफसील से बताया कि आज हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी के 2 प्रोग्राम्स की टीम से करवा रहे हैं, जो नए प्रोग्राम्स आपके लिए इस क्वार्टर में शुरू किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इब्राहिम कमाल साहब, जो हमारे पीटीवी पेशावर के बड़े सीनियर ज़बरदस्त प्रोड्यूसर, डॉक्यूमेंट्रीज इनके क्रेडिट पे बड़ी ज़बरदस्त है, इसकी डिटेल अभी मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा उनसे। और अहमद अली, जो इनके इस प्रोजेक्ट में साथ फोटोग्राफी और एडिटिंग का काम कर रहे थे। ये एक डॉक्यूमेंट्री की सीरीज़ है, मिट्टी, रंग और खुशबू। इसको आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। कुछ उसके क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे। रहिए मेरे साथ, अभी मिलते हैं।